दुनिया की सबसे कड़ी जेल में अगर कोई कैदी भागने की कोशिश भी करे तो उसे पकड़ लिया जाता है और सजा दी जाती है। तैरकर या गोता लगाकर यहाँ से निकलना तो दूर की बात है, नाव से जाने पर भी कई बार ईंधन भरवाना पड़ता है। यहाँ के कैदियों को उम्र कैद की सजा मिली होती है। उनके लिए ये जगह एक तरह से वृद्धाश्रम जैसी ही है। जब तक आप बीमार होकर या बुढ़ापे से नहीं मर जाते, आपको तीनों वक्त का खाना समय पर मिलता है। दोपहर के खाने के बाद आप धूप सेकने के लिए जमीन पर लेट सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट में सूरज सिर से गायब हो जाएगा। ये दिन का एकमात्र समय है जब उन्हें सूरज देखने को मिलता है। इस आदमी का नाम एडमंड है। वो दशकों से यहाँ बंद है। यहाँ का हर एक दिन वो यहाँ से भागने की कल्पना करता है, लेकिन आज तक उसे कोई रास्ता नहीं मिला। एक दिन जब वो सो रहा था तो उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाज के स्रोत का पता लगाने के लिए उठा और उसने देखा कि दीवार से एक पत्थर गिर गया है। उसे अंदर किसी के खोदने की आवाज सुनाई दी तो उसने जमीन पर पड़ी खाने की चम्मच उठाई और खोदना शुरू कर दिया। जल्द ही उसने एक पत्थर हटा दिया और देखा कि अंदर एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़े आदमी ने कहा कि वो भी यही का कैदी है, लेकिन तभी ऊपर के गार्ड कैदियों की जांच करने लगे। ये सुनिश्चित करने के बाद कि हर कैदी ने जवाब दिया है, वे चले गए। एडमंड ने बूढ़े आदमी की तरफ खोदना शुरू कर दिया। उसने जल्द ही दीवार से कुछ ईंटें हटा दी और अंदर की सुरंग में घुस गया। कुछ ही देर में उसे अंदर रोशनी दिखाई दी और सुरंग के अंत में बूढ़े आदमी की कोठरी थी। वो जल्द ही छेद से बाहर निकला और बूढ़े आदमी की मदद से दोनों सफलतापूर्वक मिल गए। ये पहला व्यक्ति था जिससे वो 10 साल से यहाँ बंद होने के बाद मिला था। अंधेरे कारागार में दोनों खुशी से गले मिले। दरअसल बूढ़ा आदमी किसी का इंतजार कर रहा था ताकि उसे एक साथी मिल जाए और वे मिलकर यहाँ से भाग सके। इसके बाद दोनों ने यहाँ से भागने के तरीकों पर विचार करना शुरू कर दिया। बूढ़े आदमी ने बताया कि वो 30 सालों से यहाँ बंद है और उसे 30 मीटर लंबी सुरंग खोदने में 10 साल लगे, जो आखिरकार एडमंड की कोठरी में खुल गई। बूढ़े आदमी ने एडमंड से कहा कि अगर वो उसकी कोठरी के चारों ओर घूम ले तो वो आसानी से यहाँ से भाग सकता है, लेकिन ये आसान काम नहीं था। बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि उस सुरंग को खोदने में कम से कम 2 गुना समय लगेगा, जिसका मतलब है कि उसे कम से कम 20 साल और खोदना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों मिलकर खोदे तो समय कम हो सकता है। एडमंड थोड़ा निराश लग रहा था, लेकिन फिलहाल कोई और बेहतर तरीका नहीं था। बूढ़े आदमी ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा काम है और सुरंग खोदकर भागने के लिए एक मजबूत और स्वस्थ शरीर होना चाहिए, क्योंकि उसकी उम्र अब दिन ब दिन कम होती जा रही है। आगे सुरंग खोदने का काम एडमंड को संभालना होगा। यहाँ से भागने के लिए एडमंड ने हर दिन कसरत करना शुरू कर दिया और उसे तीनों वक्त का खाना समय पर खाना पड़ता था। इस तरह उसने कई महीनों तक ऐसा किया। दिन में वो कसरत करता था और रात में बूढ़े आदमी के साथ सुरंग खोदता था। इस तरह उन्होंने एक के बाद एक कई सर्दियां गुजारी। दिन में वे दोनों बैठकर बातें करते थे और रात में सुरंग खोदते रहते थे। एक दिन वे दोनों बैठकर बात कर रहे थे कि उन्हें यहाँ क्यों बंद किया गया था। दरअसल एडमंड को 10 साल पहले अपनी शादी में रहस्यमय तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर उसे रहस्यमय तरीके से यहाँ बंद कर दिया गया था। उसे आज तक नहीं पता कि उसे क्यों बंद किया गया था। बूढ़ा आदमी एक चर्च का पादरी था, क्योंकि 30 साल पहले उसने एक राजा के लिए अनुष्ठान किया था, जिसका उद्देश्य उसके लिए एक अच्छी फेंगशुई वाली जगह ढूंढना था, क्योंकि उस राजा के पास बहुत धन था। वो उन खजानों को सुरक्षित रखना चाहता था। आखिरकार पादरी के मार्गदर्शन में वे खजाने सफलतापूर्वक छिपा दिए गए, लेकिन कुछ ही समय बाद राजा बीमारी से मर गया और उन खजानों के बारे में जानने वाला एकमात्र व्यक्ति पादरी था। राजा के बेटे ने उन खजानों को ढूंढने के लिए पादरी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पादरी जानता था कि राजा का बेटा निश्चित रूप से सोचेगा कि उसने खजानों को खुद हड़प लिया है और राजा को मार डाला है, इसलिए उसने मरने तक खजानों का ठिकाना नहीं बताया। तो उसे 30 सालों तक यहाँ बंद रखा गया। अब पादरी एडमंड के साथ भागना चाहता था और उन खजानों को ढूंढना चाहता था और उसने उसे आधी संपत्ति देने का वादा किया था। आखिरकार एडमंड ने पादरी का अनुरोध स्वीकार कर लिया और दोनों ने कठोर सुरंग जीवन शुरू कर दिया। वे दिन ब दिन साल दर साल खोदते रहे। इस दिन उन्हें आखिरकार उम्मीद की किरण दिखाई दी। जब पादरी खोद रहा था तो उसे पानी मिला। वो जानता था कि ये समुद्र के अंत तक पहुंचने का संकेत हो सकता है। दोनों बेहद उत्साहित महसूस कर रहे थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस महत्वपूर्ण क्षण में बूढ़े आदमी को एक ढहने वाली दीवार ने घायल कर दिया। इससे पहले कि दोनों प्रतिक्रिया कर पाते, बूढ़ा आदमी तुरंत मिट्टी में दब गया। एडमंड ने हताशा में जमीन से मिट्टी हटाना शुरू कर दिया और आखिरकार बूढ़े आदमी का एक पैर मिला। उसने बूढ़े आदमी को खींचकर बाहर निकाला और उसे जमीन पर लिटा दिया। सौभाग्य से बूढ़े आदमी में अभी भी जान बची थी। एडमंड बूढ़े आदमी को इस तरह मरते हुए नहीं देखना चाहता था। उसने ऊपर के गार्डों को बुलाकर बूढ़े आदमी का इलाज करवाना चाहा, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे तुरंत रोक दिया। बूढ़ा आदमी जानता था कि अगर उन्हें सुरंग खोदने के बारे में पता चल गया तो उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, लेकिन सुरंग में गिरने के कारण बूढ़े आदमी को गंभीर चोटें आई। बूढ़ा आदमी जानता था कि वो जल्द ही मर सकता है। उसने एडमंड को अपने अधूरे काम सौंप दिए। उसने उम्मीद की कि एडमंड सफलतापूर्वक यहाँ से भाग जाएगा और उसने उसे उन खजानों के वास्तविक स्थान का वादा किया था। मरने से पहले उसने उम्मीद की कि एडमंड उन खजानों को ढूंढकर कुछ अच्छा करेगा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इस दुनिया से चला गया। इस समय एडमंड को नहीं पता था कि उसे आगे क्या करना है। बूढ़े आदमी के मार्गदर्शन के बिना उसे नहीं पता था कि वो इस कठिन काम को पूरा कर पाएगा या नहीं। फिर उसने मृत बूढ़े आदमी को गले लगा लिया और रोने लगा। इस दिन गार्ड हमेशा की तरह कैदियों की जांच करने लगे। जब वो बूढ़े आदमी की कोठरी में आया तो उसे बूढ़े आदमी का कोई जवाब नहीं मिला। गार्ड ने कुछ और बार आवाज दी, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तो उसने जल्दी से काल कोठरी का दरवाजा चाबी से खोला। जब उसने अंदर मशाल की रोशनी डाली तो उसने देखा कि बूढ़ा आदमी वहीं पड़ा हुआ था और हिल नहीं रहा था। इस समय एडमंड ने जल्दी से सुरंग को बंद कर दिया और अंदर छिप गया। उसने गार्ड को रस्सी फेंकते हुए और नीचे कूदते हुए देखा। बूढ़े आदमी के मरने का नाटक करने से रोकने के लिए गार्ड ने बूढ़े आदमी की सांस की जांच की और पाया कि वो मर चुका है। बूढ़े आदमी की वास्तविक मृत्यु सुनिश्चित करने के बाद उसने किसी से एक बोरी नीचे फेंकने के लिए कहा। एडमंड जानता था कि वे बूढ़े आदमी के शरीर को बोरी में भरकर ले जाएंगे। तभी उसे एक चौंकाने वाला विचार आया। गार्ड के कोठरी पर चढ़कर लोगों को बुलाने के समय उसने चुपचाप बूढ़े आदमी के शरीर को अपनी कोठरी में छिपा दिया और फिर वो खुद बूढ़े आदमी वाली बोरी में घुस गया। जल्द ही उसे 2 गार्डों ने ऊपर खींच लिया और फिर दोनों बोरी को उठाकर बाहर ले गए। तभी एक वार्डन वहाँ आया। उसने मृतक की पहचान बूढ़े आदमी के रूप में पूछी और फिर अपनी जांच जारी रखी। इस समय दोनों गार्डों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि बोरी में बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि कैदी एडमंड था। इस समय जब आदमी एडमंड की कोठरी की जांच कर रहा था तो उसे एडमंड का कोई जवाब नहीं मिला। उसने जल्दी से कोठरी का दरवाजा खोला। इस समय एडमंड को गार्डों ने समुद्र
समुद्र तट पर ले आया था और वार्डन भी एडमंड की कोठरी में नीचे उतर रहा था। उसने एक लात मारने की कोशिश की और एडमंड ने देखा कि कोई हलचल नहीं हुई। जब उसने अपना मुखौटा हटाया तो उसने देखा कि ये एडमंड नहीं बल्कि कैदी बूढ़ा आदमी था। तभी उसे एहसास हुआ कि उन्हें बदल दिया गया है और उसने ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन इस समय 2 गार्ड समुद्र तट पर थे और उन्होंने एडमंड की बोरी उठा ली थी और उसे समुद्र में फेंकने की तैयारी कर रहे थे। चाहे वो कितनी भी चिल्लाए, उसके अधीनस्थ बिल्कुल भी नहीं सुन सकते थे। फिर एडमंड को भी सफलतापूर्वक नीचे फेंक दिया गया। पानी में एडमंड ने जल्दी से बोरी की रस्सी खोल दी। आखिरकार वो समुद्र की सतह पर तैरता हुआ बाहर आ गया। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और बूढ़े आदमी द्वारा दिए गए काम पर भरोसा करते हुए 7 दिन और 7 रातों के बाद वो चमत्कारिक रूप से समुद्र तट पर तैरकर पहुंच गया। थककर चूर होकर वो पहाड़ों से होकर भागता रहा। रास्ते में वो एक बार पर कूद गया और एक घर में आया। उसने अपने लिए कपड़े बदले और जिस जगह पर वो सबसे पहले आया वो उसका अपना घर था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कभी चौड़े और साफ सुथरे आंगन में इतने सारे खरपतवार उग गए होंगे। वो अपनी पत्नी और बूढ़े पिता को देखने के लिए वापस जाना चाहता था। तभी उसके पीछे एक बंदूक लिए हुए महिला आ गई। एडमंड ने कहा कि ये उसका घर है और वो सालों से घर से दूर था और अब वो अपने पिता को देखने के लिए वापस आया है। लेकिन महिला ने एडमंड को बताया कि उसके पिता की मृत्यु 10 साल पहले ही हो गई थी और उनकी मृत्यु का कारण ये था कि उसके पकड़े जाने के तुरंत बाद उसके पिता आघात सहन नहीं कर पाए और आखिरकार बीमारी से मर गए। फिर उसने अपनी नवविवाहित पत्नी के बारे में पूछा, लेकिन महिला ने कहा कि उसकी पत्नी ने किसी और से शादी करने और बच्चे पैदा करने के बाद ये जगह छोड़ दी थी। इस समय एडमंड ने कभी नहीं सोचा था कि उसके अनुपस्थित रहने के इन सालों में उसके घर में इतने बड़े बदलाव आएंगे। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी फिर से शादी कर ली थी और बच्चे पैदा कर लिए थे और अब वो कहाँ थी पता नहीं। इस समय उसने निराशा और लाचारी महसूस की। उसने नीचे सिर करके अपने बहते आंसू पोंछे और फिर पादरी बूढ़े आदमी की अंतिम इच्छा पूरी करने का फैसला किया। आखिरकार वो बूढ़े आदमी की वजह से ही भागने में सक्षम हुआ था। वो एक समुद्र तट पर चला गया, एक व्यापारी जहाज किराए पर लिया और फिर बूढ़े आदमी द्वारा बताए गए स्थान पर यात्रा शुरू कर दी। 3 महीने की लंबी यात्रा के बाद उसे आखिरकार बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई वह द्वीप दिखाई दिया जिसे मोंटे क्रिस्टो भी कहा जाता है। बूढ़े आदमी ने उसे बताया था कि अगर उसे खजाने मिल गए तो वो पूरी दुनिया पर राज कर सकेगा। फिर उसने द्वीप के चारों और 3 दिन और 3 रातों तक खोजबीन की और आखिरकार अंतिम गंतव्य पर पहुंच गया। उसने मूर्ति में एक तंत्र घुमाया और बगल का एक पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। फिर वो सावधानी से अंदर चला गया। उसने एक मशाल जलाई और फिर गुफा के गहरे हिस्से में खोजबीन शुरू कर दी। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गया था। जब उसने पाया कि आगे कोई रास्ता नहीं था, उसने मशाल से ऊपर देखा और ये एक गहरे कुएं जैसा लग रहा था। उसे संदेह था कि खजाना नीचे छिपा हो सकता है, इसलिए उसने मशाल को भी नीचे फेंक दिया। जैसे ही मशाल जमीन पर गिरी, उसने आखिरकार उन सुनहरे खजानों को देखा। इस समय एडमंड ने आखिरकार बूढ़े आदमी की अंतिम इच्छा पूरी कर ली थी। आखिरकार वो उसी चर्च में आया जहाँ बूढ़ा आदमी पहले था और उसने उसकी पहचान विरासत में ले ली। एक पादरी बन गया। उसने पादरी से कसम खाई कि वो उन खजानों का उपयोग न्याय के लिए करेगा और उसने बूढ़े आदमी की याद में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च भी बनवाया। इसके साथ ही फिल्म भी समाप्त हो जाएगी।